एक गरीब का प्यार। एक गांव में एक बहुत ही मासूम, खूबसूरत और अच्छा लड़का रहता था, जिसका नाम किशन था। उसके परिवार में उसके माँ-बाप, भाई-बहन सभी थे, लेकिन दुख की बात ये थी कि उसके माँ-बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। इतना गरीब थे कि बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता था। लेकिन किशन पढ़ने में बहुत तेज और समझदार था और वह गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है, किशन को एक लड़की को देखते ही उससे प्यार हो गया। यानी उससे पहली नज़र में वो दिव्या को अपना दिल दे बैठा था, यानी बहुत प्यार करने लगा था। और किशन धीरे धीरे दिव्या के प्यार में इतना खो गया कि उसका ना तो पढ़ाई में मन लगता था और ना ही उसके खाने पीने का होश रहता था। वह 24 घंटे उसी के प्यार में खोया रहता था। खैर, दिन तो जैसे तैसे उसका कट ही जाता था, मगर रात भर बिस्तर पर करवट बदलता रहता था कि सुबह हो और उसकी एक झलक देखें। अगर एक दिन भी वह लड़की उसे नज़र नहीं आती तो वह अकेले ही जाकर रोने लगता था। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता ही गया और उसने दिव्या से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर नहीं कर पाया। कई बार उसके नाम प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था और वह घबराकर अपना इरादा बदल देता था। शायद उसके मन में एक ही डर था कि कहीं वह इनकार न कर दे या उससे नाराज़ ना हो जाए। वह किसी भी कीमत पर दिव्या को खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वह अपने प्यार का इजहार ना कर सका। किशन काफ़ी शर्मीला लड़का था, शायद इसीलिए वह अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत ही नहीं हुई, मगर उसका प्यार एकदम सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचा था। एक दिन दिव्या ने उसे रास्ते में ही रोककर पूछा कि तुम्हारा किशन नाम है? उसने कहा हाँ। अच्छा, तुम मुझे हमेशा ही दूर से देखते रहते हो, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस बात से किशन डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी दिव्या बोली कि तुम बहुत मासूम और अच्छे भी हो। उस दिन शायद बात बन ही जाती, मगर किशन उससे बात करने में बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। तो दिव्या ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये कहकर दिव्या ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और जल्दी से किशन ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दिव्या के चेहरे से लग रहा था कि वो किशन से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थी। अब वो दोनों ही एक दोस्त की तरह मिलने लगे और दिव्या को भी शायद उससे प्यार हो चुका था और वो भी किशन के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। किशन को भी ये पता लग चुका था कि दिव्या अब पूरी तरह से उसकी दीवानी हो चुकी थी। बस उसे प्रपोज करने की ही देर थी। मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे से बहुत प्यार हो चुका था। तभी एक दिन किशन के पिताजी बहुत बीमार हो गए और वो वैसे भी काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, इसलिए उनसे काम की कोई भी उम्मीद नहीं थी। किशन के पिताजी की वजह से घर का खर्चा चलता था, लेकिन अब क्या होगा? किशन की 2 जवान बहनें भी थीं, जिनकी वह शादी भी करनी थी। तभी किशन के पिता जी उससे कहते कि बेटा, अब शायद तुझे पढ़ाई छोड़नी होगी और शहर जाकर नौकरी करनी होगी। शहर में मेरा एक दोस्त व्यापारी है, राम प्रसाद। वो तुझे अपने पास काम पर ज़रूर रख लेंगे। तू बस उसे मेरा नाम बता देना। मेरा नाम सुनते ही वो तुझे काम पर रख लेगा और तनख्वाह भी अच्छी दे देगा। परिवार को दुखी देखकर किशन को शहर जाना ही पड़ा। किशन अपने गरीब परिवार के लिए शहर कमाने तो चला गया,
लेकिन अब उसका हाल जलबिन मछली के जैसा ही उसका हाल था। वह 21 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 1.5 साल बीत गया। तभी एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वह काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वह देखता कि 10 दिनों के बाद दिव्या की शादी होने वाली थी और वह शादी से बहुत दुखी भी लग रही थी। तभी किशन की माँ ने बताया कि तेरी एक दोस्त दिव्या कई बार अपने घर पर आई थी और वो बस तेरे बारे में ही पूछती थी। अब तो किशन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी तो सारी दुनिया, सारी खुशियाँ ही उजड़ चुकी हो, लेकिन वह क्या करता। एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ गरीब परिवार था और उसके कंधे पर पूरी जिम्मेदारियां भी थी। वह दिव्या से आखिरी बार भी नहीं मिल पाया और उसने ये फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और अपने छोटे भाई और बड़ी बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। ये सोचकर उसने अपना फूल जैसा दिल पत्थर का बना लिया और वो दिव्या से भी बिना मिले ही शहर वापस चला गया। जाते जाते भी उसकी जान निकल रही थी, लेकिन काश दिव्या उसे मिल जाती। वह ये सोचकर बहुत रो रहा था कि वो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि इस गरीबी के कारण वो आज कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन किशन आज भी दिव्या के बारे में सोच सोच कर छुप छुप के खूब रोता है और खूब तड़पता भी है। एक गरीब का प्यार। उसने उस लड़की को लाख भुलाने की कोशिश की मगर कभी भी उसे भुला नहीं पाया। आज इस घटना के 17 साल हो गए हैं। उस लड़के की भी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं और वह अपनी ज़िंदगी में खुश भी है। लेकिन वह लड़का आज भी उस लड़की से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। आज भी वह लड़की रोज़ उसके सपनों में आती है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसके मन में आज भी एक कसक है कि उसने अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। आज भी वो उस लड़की को बताना चाहता है कि वह उससे कितना प्यार करता था। आज भी वह उस लड़की से सिर्फ एक बार पूछना चाहता है कि वह उससे कितना प्यार करती थी या नहीं। मगर पारिवारिक मर्यादा और सामाजिक दायरे उसे इस बात की इजाज़त नहीं देते। लेकिन वह उस लड़की से कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता है और हमेशा प्यार करता रहेगा। इस कहानी की 3 महत्वपूर्ण सीख। पहली, अगर आप किसी लड़की से सच्चा प्यार करते हैं तो ज़्यादा इंतज़ार ना करें, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए, वरना आपको भी जीवन भर एक कसक के साथ जीना पड़ेगा। क्योंकि ना तो बीता हुआ समय वापस आ सकता है और ना ही ये ज़िंदगी दोबारा मिल सकती है। दूसरी बात, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो पहले प्यार को साइड में रखकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और अपने जीवन में कामयाब होकर दिखाएं। नहीं तो ये दुनिया आपका प्यार कभी पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि ये दुनिया का कड़वा सच है कि दुनिया जाति और धर्म नहीं बल्कि आपकी हैसियत देखती है। तीसरी बात, अगर आपको अपने प्यार और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो बेशक अपने परिवार को ही चुनना, विशेषकर तब जब पूरा परिवार आप पर ही आश्रित हो, क्योंकि आप अपने माँ बाप के पहला प्यार हो। आपके माँ बाप आपकी खुशी के लिए हजारों कुर्बानियाँ देते हैं। इस सारी पृथ्वी पर आपके माँ बाप से ज़्यादा और कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। इसलिए अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देना ही आपके लिए बेहतर होगा। ये थी एक रियल लव स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।